नमस्कार दोस्तों, गेहूं कटाई के बाद से लगा करके धान की रोपाई यदि आप करते हैं तो इस बीच में बहुत बड़ा गैपिंग मिल जाता है। लगभग 3 महीने के करीब समय मिल जाता है और इस 3 महीने के समय में आप बहुत से ऐसी फसलें हैं जिनको उगा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया कमाई भी कर सकते हैं। तो ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो जायद का समय होता है इस टाइम पर आप बहुत सी ऐसी फसलें लगा करके कम टाइम में भी काफ़ी बढ़िया इनकम कर सकते हैं। तो जब धान और गेहूं की फसल लगाते हैं उसके बीच में जो टाइम मिलता है एक अच्छे कमाई का जरिया भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम पर जब आप इन फसलों को लगाएंगे तो इसमें बहुत सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे जब आप पौधे की किसी बुआई करते हैं, किसी फसल की बुआई करते हैं, तो उसकी सही समय पर अच्छी ग्रोथ होना चाहिए। इसलिए हमको सही टाइम पर सही उर्वरकों को भी देना चाहिए। समय समय पर सिंचाई का बहुत बड़ा ध्यान रखना होता है और कीटनाशक और खरपतवार को निकालने के लिए भी हमको ये बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। तो यदि आप इन सभी कामों को टाइमली कर लेते हैं तो ये बीच का टाइम जो है ये अच्छी इनकम आपको दे देगा। ये कौन सी ऐसी 12 फसलें हैं जिनको आप इस टाइम पर लगा करके काफ़ी बढ़िया कमाई कर सकते हैं। बहुत सी फसलें यहाँ पर दोस्तों जो हम बताएंगे उसको आप लगा करके जो इस बीच का टाइम मिलता है 2 बार भी उगा सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको आप इस टाइम पर लगाएंगे तो वो आपको काफ़ी बढ़िया इनकम देंगे। लेकिन ये जो 2-3 फसलें हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, इनको यदि आप इस टाइम पर लगा देते हैं तो इससे आपकी इनकम काफ़ी बढ़ जाएगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप इस टाइम पर कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों जो फसल आप लगा सकते हैं वो है धनिया। धनिया को यदि आप इस टाइम पर लगाएंगे तो क्योंकि इसके बाद जो है शादी पार्टी का समय आने वाला है और यदि आप इस टाइम पर लगा देते हैं तो लगभग 40 से 45 दिन पर धनिया की फसल तैयार हो जाएगी, जिसको आप मार्केट में बेच करके काफ़ी बढ़िया कमाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप दोबारा फिर से धनिया को लगा सकते हैं। तो जो 90 दिन का करीब समय बचता है इसमें आप 2 बार धनिया उगा करके और उसको मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया इनकम इस टाइम पर धनिया से आप कर पाएंगे। दूसरी फसल भिंडी। भिंडी को भी आप इस टाइम पर लगाएं, क्योंकि जो जनवरी और फरवरी में किसान भाई भिंडी लगाते हैं वो भिंडी जब आप इस टाइम पर लगा देंगे तो ऐसे टाइम पर तैयार होगी जिस टाइम पर डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ती है। तो इस टाइम पर यदि आप भिंडी को लगाते हैं तो लगभग जो है 45 से 50 दिन के बाद भिंडी निकलना चालू हो जाएंगी। जो शादी पार्टी का समय बीच में आएगा तो उस टाइम पर ऐसी भिंडी की आवश्यकता होती है जो छोटी और अच्छी मुलायम हो। तो इस टाइम पर जब जो भिंडी आप लगाएंगे उसमें छोटी अच्छी और मुलायम भिंडी निकलेगी, जिसकी मार्केट रेट काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। क्योंकि जो पहले की भिंडी लगी होगी उसमें काफ़ी बड़ी और लंबी भिंडी आती है जिसकी डिमांड उस टाइम पर बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जो शादी पार्टी होती है उसमें छोटी और मुलायम भिंडी की ज़्यादा डिमांड रहती है। तो जब आप इस टाइम पर लगाएंगे तो उस टाइम पर जो आप भिंडी तैयार आपकी निकलना चालू होगी उसकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू होगी, ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है। तो भिंडी भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। तीसरी फसल है लौकी। लौकी दोस्तों इस टाइम पर लगाने का एक बहुत बेस्ट समय है, क्योंकि जिन्होंने जनवरी में या दिसंबर में लगाया है वो धीरे धीरे जब आपकी लौकी तैयार होगी इस टाइम पर लगाने के बाद 60-65 दिन पर, तो उस टाइम पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती और जो आप लौकी तैयार करेंगे वो फ्रेश अच्छी और बहुत अच्छी तैयार होगी और उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो लौकी जो आप लगाएंगे उसकी भी काफ़ी डिमांड शादी पार्टी में रहती है। तो इस टाइम पर लौकी लगा करके भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। चौथी फसल है तोरई या तरोई या जो भी आपके क्षेत्र में कहते हो, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी टाइम परफेक्ट है, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने बताया कि जनवरी और दिसंबर में जो फसल लगती है लौकी या तोरई की, तो इस टाइम के बाद उसकी क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है ज़्यादा धूप पड़ने से। तो जो आप इस टाइम पर पौधे लगाएंगे तो उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी अधिक बढ़ेगी, क्योंकि उसमें जो है अच्छी क्वालिटी की आपके खेत में तोरई निकलेंगी, जिसको आप मार्केट में आसानी से बेच करके अच्छी इनकम ले सकते हैं। इसके बाद जो अगली फसल आती है वो है कद्दू। कद्दू का भी ये सेकंड टाइम काफ़ी अच्छा है, इस टाइम पर लगा सकते हैं और इस टाइम पर लगा करके जब आपकी कद्दू तैयार होगी तो मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है और काफ़ी अच्छे पैसे भी आपको मिल जाएंगे।
इसके बाद जो अगली फसल है वो है ग्वार। ग्वार जो जिसकी फलियां आप मार्केट में बेच सकते हैं, तो ग्वार की भी डिमांड उस टाइम पर बढ़ जाती है, क्योंकि हरी सब्जियां लोग ज़्यादा इस टाइम पर पसंद करते हैं। तो इस टाइम पर यदि आप ग्वार लगाते हैं तो उसकी भी मार्केट काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ग्वार लगा करके भी आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगली फसल है बैंगन। अब बैंगन की इस टाइम पर यदि आप नर्सरी डालते हैं, तो जो बरसात के समय आप नर्सरी की रोपाई करेंगे तो पहले रोपाई कर पाएंगे, और पहले रोपाई करने पर फ़ायदा क्या होगा कि जो बैंगन आपके खेत से निकलना चालू होगा वो मार्केट में पहले पहुंचेगा। और कोई भी चीज़ यदि मार्केट में पहले पहुंचती है या लेट पहुंचती है, जब मार्केट में लगभग ऐसी फसलें समाप्त होती है, तो उस टाइम पर काफ़ी और अच्छा पैसा आपको मिलता है। तो बैंगन की नर्सरी डालने का ये अच्छा समय है। इस समय पर नर्सरी डाल करके और आप टाइम के पहले रोपाई करके बैंगन से भी काफ़ी बढ़िया फ़ायदा ले सकते हैं। अगली फसल है टिंडा। टिंडा भी इसी टाइम पर लगाने का काफ़ी अच्छा समय है। ये जो पहले जनवरी महीने में लगाते हैं, वो फसल लगभग समाप्त होने की कगार पर आने लगती है। तो जब आप इस टाइम पर पौध तैयार करेंगे और इस टाइम पर रोपाई करेंगे, तो 60 से 65 दिन पर आपके खेत से टिंडा निकलना चालू होगा। उसकी काफ़ी अच्छी मार्केट आपको मिल जाएगी। इसके बाद आती है जो फसल वो टमाटर। टमाटर क्योंकि दोस्तों पूरे साल बिक्री का एक जरिया बन गया और पूरे साल आपको पैसे भी अच्छे ये देता है, क्योंकि मार्केट में जो पहले टमाटर की हालत ख़राब थी, अब ऐसी टमाटर की हालत ख़राब होने वाली नहीं है। लेकिन जिन्होंने जनवरी में टमाटर लगाया है, उनकी टमाटर लगभग जब आपकी टमाटर की फसल तैयार होगी, उनकी टमाटर समाप्त हो चुकी होगी। और जो बरसात के टाइम पर टमाटर लगाते हैं, उसके बीच का जो समय है, उस टाइम पर आपकी टमाटर की फसल तैयार होगी, जिसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी उस टाइम पर हो जाती है और मार्केट में आपको अच्छे पैसे मिलने के चांस बन जाते हैं। तो टमाटर की भी फसल आपको इस टाइम पर लगाने से बढ़िया फ़ायदा मिल जाएगा। अगली फसल दोस्तों है खीरा। खीरा भी यदि आप इस टाइम पर लगाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि शादी पार्टियों के समय में आपके खीरे की अच्छी डिमांड रहेगी, और जिससे खीरे का काफ़ी बढ़िया प्राइस मिल जाएगा। क्योंकि जनवरी और दिसंबर में जो खीरे की फसल लगाते हैं, वो लगभग उस टाइम पर समाप्त होने की कगार पर होती है, या अच्छी क्वालिटी की खीरा उस टाइम पर निकलना बंद हो जाते हैं। तो जो आप इस टाइम पर लगाएंगे, तो ये लगभग 60 से 65 दिन पर आपको अच्छी क्वालिटी के गुणवत्ता वाले खीरे आपको मिलेंगे, जिसको आप मार्केट में बेच करके काफ़ी बढ़िया कमाई भी कर सकते हैं। अगली फसल दोस्तों जो है वो है ककड़ी। ककड़ी को भी आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। दोनों तरह की, जैसे कड़वी वाली ककड़ी जो फूट बोलते हैं, वो भी इस टाइम पर लगा सकते हैं, और जो लंबी वाली ककड़ी है उसको भी लगा सकते हैं, जिसको सलाद में लोग यूज करते हैं। तो दोनों को लगा करके आप ऐसे टाइम पर ककड़ी तैयार कर पाएंगे जिस टाइम पर डिमांड अधिक रहती है। कड़वी वाली ककड़ी जो फूट वाली ककड़ी होती है, उसको भी यदि आप इस टाइम पर लगाएंगे, तो आपकी जो ककड़ी तैयार होगी वो पहले तैयार हो जाएगी, जिसकी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है और काफ़ी बढ़िया आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी जो के सलाद वाली ककड़ी है, इसको भी लगा करके आप सलाद के जब मार्केट बढ़ती है उस टाइम पर, कि जब शादी पार्टियों का त्यौहार चालू होता है, तो उस टाइम पर आपको ककड़ी लगा करके भी काफ़ी बढ़िया पैसा मिल जाएगा। अब ये तो 11 सब्जियों की बात हुई। अब एक दोस्तों जो फसल है, इसके बारे में हम बताएंगे, इससे आप इस टाइम पर लगभग सबसे अधिक इनकम कर सकते हैं। वो फसल दोस्तों है मूली की। मूली की डिमांड दोस्तों इस टाइम पर सबसे अधिक रहती है, और बहुत कम किसान भाई इस टाइम पर मूली की बुआई करते हैं। जो कम बुआई करने से डिमांड अधिक हो जाती है, जिससे मूली से आपको पैसा अधिक मिलने का चांस हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है। थोड़ा सिंचाई आदि करना आपको ज़्यादा पड़ेगा, दवाओं आदि का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको केयर थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी केयर के साथ साथ आपको इस टाइम पर जब आप मूली की बुआई करेंगे, तो लगभग 30 से 35 दिन के बाद जो मूली निकलना चालू हो जाएगी, वो काफ़ी बढ़िया आपके इनकम का एक स्रोत बन जाता है। तो इस टाइम पर आप मूली लगाइए। सबसे अच्छा है कि हम आपको सलाह देंगे कि जो अच्छी कमाई का जरिया है वो धनिया और मूली से है। तो इन फसलों को आप लगाइए, भिंडी को लगाइए, जिससे धनिया और मूली जो है, इसको आप एक साथ काफ़ी बड़े स्तर पर ना बुआई करके छोटी छोटी क्यारियां बना लीजिए, और छोटी छोटी क्यारियों में 1 से 2 दिन के अंतर पर आप लगभग 10 से 15 क्यारियां तैयार कर लीजिए, और 2-2 दिन के अंतर पर जब आप लगाएंगे, तो होगा क्या, ये 1 महीने का पूरा आपका एक सर्किल बन जाएगा, जिससे आपके खेत में एक अच्छी क्वांटिटी में जो है मूली और धनिया निकलती रहेगी, जो डिमांड के साथ साथ आप पूर्ति करते
रोपते रहेंगे और जो आपका धनिया और मूली का प्राइस है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, जिससे आपकी इनकम का एक अच्छा स्रोत है। और जब ये जो खाली क्यारियाँ होती चली जाएं उनको आप फिर से बुआई करते चले जाएं, जिससे जो बरसात होने के पहले तक जो मूली और धनिया की डिमांड रहती है उसकी आप आसानी से पूर्ति करते रहेंगे। और कम लोग लगाते हैं तो आप इस टाइम पर लगा करके काफ़ी बढ़िया फ़ायदा ले पाएंगे, क्योंकि शादी और पार्टियों में धनिया और मूली के बगैर तो काम चलने वाला नहीं है। और इस टाइम पर यदि आप एक अच्छे तरीके से 2 से 4 दिन के गैपिंग पर लगातार 20 दिन तक अलग अलग क्यारियों में बुआई कर लेते हैं तो इससे आपको इतनी अच्छी कमाई हो जाएगी जितनी आप धान गेहूं से भी कमाई नहीं कर पाए होंगे और काफ़ी कम समय में। तो ये कुछ ऐसी 12 फसलें हैं जिनको आप इस टाइम पर लगा करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमाई करने का जरिया है और आप सही टाइम पर धान की रोपाई भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस मॉडल को ज़रूर तैयार कीजिए और इस तरीके को यदि आप यूज करेंगे तो अच्छा आपको पैसा मिल जाएगा। और उससे जो है आप तरीके को जब आप अपनाएंगे तो अगले वर्ष भी आप इस तरीके को अपना करके काफ़ी अच्छी कमाई कर पाएंगे। क्योंकि जो दोस्तों समय को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। समय के साथ साथ यदि आप ऐसे टाइम पर कुछ फसलें तैयार कर पाते हैं जिस टाइम पर डिमांड अधिक होती है और फसल कम होती है, तो ऐसे टाइम पर थोड़ा पैसा तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान आपको फसलों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सिंचाई उर्वरक आदि को आपको सही टाइम पर अच्छे तरीके से ही देना पड़ेगा। लेकिन इससे जो कमाई होगी वो मार्केट में जब एक सीज़न चल रहा होता है और सीज़न आउट की जब आपकी कमाई होगी तो उसकी इनकम अलग ही रहती है। और ऐसी इनकम आप अच्छी तरीके से एक तरीका यूज करके, एक मॉडल यूज करके कमाई कर सकते हैं। तो इस तरीके को अपनाइए और इसका पूरा फ़ायदा लीजिए दोस्तों, तभी आप एक अच्छे और समृद्ध किसान बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से आप प्रभावित होंगे और इसको ज़रूर अपना करके अच्छी कमाई का जरिया कर पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।